विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, झूठ बोलने की सजा, द पनिशमेंट ऑफ टेलिंग लाइज। ये दो लड़कियां हैं, वो कहाँ पे रहती थी? हस्तिनापुर गांव में। एक का नाम था टीनी तो दूसरी का नाम था मिनी। अब हम ये चैप्टर देखते हैं। हस्तिनापुर गांव में एक सुखी परिवार रहता था। कहाँ पे रहता था? हस्तिनापुर गांव में। माता पिता और उनकी दो बेटियां थी। दोनों बहनें साथ साथ खेला करती और पढ़ने भी जाया करती थी। ये दो बहनें हैं जो साथ में ही हमेशा रहती थी, खेलती भी साथ में, पढ़ने भी साथ में रहती थी। दोनों बहनों में एक का नाम मिनी, दूसरी का नाम टीनी था। मिनी हमेशा सच बोला करती थी, लेकिन टीनी अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ भी बोल दिया करती थी। दो बहनें थी, मिनी और टीनी, लेकिन ये जो मिनी है वो हमेशा सच बोलती थी, बल्कि ये टीनी है उसको झूठ बोलने की बुरी आदत थी। वो अपनी गलती छुपाने के लिए, जब उसको पता चल जाए कि मुझे डांट पड़ने वाली है या तो मार पड़ने वाली है, तो वो झूठ भी बोल दिया करती थी, जो कि बहुत बुरी बात है। मित्रों, आप भी अगर इस तरह से टीनी की जैसे झूठ बोलते हो तो आपको ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है और कैसे उसको मार पड़ती है, डांट पड़ती है, वो आपको देखना है। और आपको ये झूठ बोलने की अपनी ये जो बुरी आदत है वो छोड़ देनी है। आपको मिनी की तरह हमेशा सच बोलना सीखना है। एक दिन दोनों बहनें स्कूल से घर आ रही थी। दोनों ने आपस में बातचीत की और तय किया कि बगीचे से आम तोड़कर ले चले। माली दूर से देख रहा था, वह उन दोनों को जानता भी था और उनकी बातें भी सुन रहा था। देखिए, ये पिक्चर है, दोनों बहनें हैं, वो क्या कर रही है? वो बगीचे में जाई और वहाँ पे मैंगो ट्री है, तो वहाँ से वो मैंगो तोड़ के घर पे ले जाने वाली थी, लेकिन चुपके चुपके, क्योंकि ये जो बगीचा था, गार्डन था, वो उनका तो था नहीं, वो था माली का। तो ये जो खेतर का मालिक है, यानी कि ये जो माली है, वो ये दोनों बहनों की ये हरकत देख रहा था, और वो ये दोनों बहनें कहाँ पे रहती है और कौन है वो भी वो जानता था, इसलिए वो इनकी बातें भी सुन रहा था। अब आगे देखते हैं। माली दूर से देख रहा था। देखिए, ये पिक्चर में पीछे दिख रहा है कि वो पेड़ के पीछे छिप के ये दोनों बहनों को देख रहा था। वह दोनों घर पहुंची और तोड़कर लाए हुए आम माँ को दिए। उन दोनों ने सोचा कि आम देखकर माँ खुश होंगी। ये दोनों ने तो ऐसा सोचा कि आम देख के माँ खुश हो जाएगी और हम दोनों की तारीफ करेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। माँ ने आम देखकर पूछा, क्या तुम दोनों ने आम तोड़े हैं? दोनों ने हाँ कहा, लेकिन फिर टीनी बोल पड़ी। जो झूठ बोलती थी वो लड़की है टीनी, वो तो बोलने लगी, माँ, मैंने मिनी को मना किया था कि आम मत तोड़ो, माँ नाराज होगी, लेकिन मिनी मानी ही नहीं। देखिए, टीनी झूठ बोल पड़ी, क्योंकि उसको पता चल गया कि माँ से डांट पड़ने वाली है, इसलिए वो झूठ बोली कि मैंने तो मिनी को मना किया था कि तुम आम मत तोड़ो, माँ नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मिनी ही नहीं मानी, इसलिए हमने आम तोड़े। यह सुनकर माँ ने मिनी पर गुस्सा किया। मिनी अपनी सफाई में सच कहती रही। मिनी ने कहा कि हम दोनों ने तय किया था, लेकिन माँ कभी कौन सा इसकी बात सुनने वाली थी, उसको तो गुस्सा था, तो वो मिनी को डांट रही थी। देखिए, आप यहाँ पे भी पिक्चर में देख सकते हैं, मिनी की और टीनी की जो मम्मी है वो गुस्से से लाल पीली हो गई है और दोनों मुंह फुलाए हुए खड़ी है, डांट सुन रही है। तभी में क्या होता है, माली आता है। उसी समय माली आ गया। माली ने इन दोनों की शिकायत की और कहा, मैंने इन दोनों की बातें सुनी थी और दोनों ने मिलकर आम तोड़े थे। आप टीनी को क्यों सजा नहीं देती? जो सच बोल रहा है उसको सजा क्यों? माँ ने यह सुनकर टीनी को बहुत डांटा। अब माँ को पता चल गया कि टीनी है वो झूठ बोल रही थी, सिर्फ मिनी का ही दोष नहीं था, दोनों बहनों ने मिलकर आम तोड़े थे। यह बात माली ने बताई। तब माँ ने टीनी को बहुत डांटा और बहुत उसको डांट पड़ी, तब वो रोने लग गई। उस दिन से टीनी ने अपनी गलती को फिर कभी नहीं दोहराया और सदा सच बोलने का प्रण लिया, यानी कि उसने
उसकी मम्मी को प्रॉमिस भी कर लिया कि हम अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए बच्चों, अपनी गलती छिपाने के लिए हमें कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें उससे डांट पड़ने वाली हो या तो बहुत पनिशमेंट मिलने वाली हो, लेकिन फिर भी हमें सच का साथ देना चाहिए, सच पे ही अड़े रहना चाहिए। तो ये चैप्टर में आपको क्या मोरल मिलता है, क्या बोध मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये चैप्टर आपने सीख लिया। अब हम उसकी शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी देखते हैं। सुखी तो खुशहाल और हैप्पी, ये जो शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। हैप्पी HAPPY, बेटिया यानी कि पुत्रिया डॉटर्स, बगीचे यानी कि बाग गार्डन, नाराज तो गुस्सा एंगर, सजा तो उसे कहते हैं दंड या तो आप पनिशमेंट इंग्लिश में कह सकते हैं। गलती छिपाना यानी कि गलती करके मुकर जाना, जैसे टीनी कर रही है। टू हाइड मिस्टेक्स, वो अपनी गलती छिपा रही थी। सच यानी कि सत्य ट्रूथ, झूठ यानी कि असत्य लाई, ट्रूथ है वो उसका अपोजिट वर्ड है लाई, सत्य का असत्य। आम तो उसे कहते हैं इंग्लिश में मैंगो। डांटना यानी कि गुस्सा करना, टू स्कॉल्ड। माली जो पेड़ पौधों का काम करने वाला है वो गार्डनर। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। अभ्यास एक्सरसाइज पेज नंबर 62। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो हमें अभी कैंसिल कर देना है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रू फॉल्स। एक सुखी परिवार शहर में रहता था, तो ये रॉन्ग आएगा क्योंकि वो हस्तिनापुर गांव में रहता था, तो ये है रॉन्ग। टीनी झूठ और मिनी सच बोलती थी, तो ये है सच्ची बात। टीनी और मिनी ने सेब तोड़े थे, सेब यानी कि एप्पल, तो उन्होंने आम तोड़े थे यानी कि मैंगो तोड़े, तो ये है रॉन्ग। मिनी ने झूठ बोला था, तो आंसर आएगा रॉन्ग, वो तो सच बोल रही थी। माली ने उन दोनों की बातें नहीं सुनी थी, तो ये है रॉन्ग, उन्होंने ये बात सुनी थी। टीनी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता था, तो यह है सही क्योंकि वो झूठ बोलती थी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखे, जैसे सेपरेट के। आप जैसे कोई भी चैप्टर में एग्जाम्पल वाले वर्ड देखते हैं तो वहाँ पे सेपरेट करके दिखाया गया है, उसी तरह से आपको इसमें सेपरेट करना है। स च, तो हमें क्या करना है, स प्लस च दोनों को अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। गांव तो ग, और यहाँ पे हमें इसकी जो स्टैंडिंग लाइन और अनुस्वार है वो भी हमें अलग कर देना है, बाद में लिखना है वो गांव। उसके बाद है बहन, तो ब प्लस ह प्लस न। सुखी स प्लस दीर्घ उ, सॉरी ह्रस्व उ प्लस ख प्लस दीर्घ ई। विश्वास तो इसकी जो ह्रस्व ई है वो हमें अलग करनी है, व प्लस श। हाफ है उसको भी अलग करना है, व प्लस स्टैंडिंग लाइन प्लस स, तो बनेगा विश्वास। अब क्वेश्चन 4 है वो हमें ओमिट कर देना है, आपको भी इसमें यहाँ पे ओमिट लिख देना है। सुनो और सुनाओ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये वर्ड है, आपको बोलना है और साथ साथ अपने भाई बहन या तो माता पिता के सामने रीड करना है, करेक्टली बोलना है। बेटिया साथ साथ, गलती छिपाने झूठ, बातचीत बगीचे तोड़कर नाराज गुस्सा, शिकायत शांत, डांटा विश्वास और सुखी परिवार। और अब हम देखते हैं पेज नंबर 64, तो लिखना राइटिंग है, तो वो हमें ये क्वेश्चन भी ओमिट कर देना है। और ये है वो आपको होमवर्क में मिलेगा। देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा एक पिक्चर है, तो आपको उसमें सुंदर रंग भरने हैं, चित्र में रंग भरे, कलर द पिक्चर, ये आपको होमवर्क में मिलेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है।